नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, आपका स्वागत है। अगर यहाँ की एनर्जीज़ और ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बिफोर मैं आपको रीडिंग शुरू करूँ, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगी कि ये रीडिंग का इंटेंशन किसी को भी हर्ट करने के लिए नहीं था। ये रीडिंग का इंटेंशन सिर्फ आपको खुद से कनेक्ट करने के लिए था। कभी कभी हम अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को जानते हैं, कभी कभी हम नहीं भी जानते हैं और कभी कभी हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो इस रीडिंग के थ्रू बस एक ही अटेम्प्ट है कि आप खुद से जुड़ सके और जो भी आपको लगता है कि आपकी कमी है और आप उसको कैसे बेटर कर सकते हैं खुद के लिए, किसी के लिए नहीं पर खुद के लिए, तो ज़रूर उसमें अपना एफ़र्ट लगाइएगा, अपनी एनर्जी लगाइएगा। और अगर इस रीडिंग से किसी को हर्ट हुआ है तो मैं पहले ही आपको सॉरी कहना चाहूँगी, लेकिन मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना था कि आप इस रीडिंग से खुद से कनेक्ट हो सके। तो ये रीडिंग है कि क्या आपकी ब्राइटर साइड है और क्या आपकी शैडो सेल्फ है। तो इस रीडिंग को 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। पहला पार्ट रहेगा कि इन जनरल आपकी पर्सनालिटी क्या है। तो जब आप वो सुन रहे होंगे, अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरी पर्सनालिटी का एक पार्ट है, तो रीडिंग को कंटिन्यू देखिएगा। अगर आपको उस ऑप्शन में लगे कि नहीं ये तो मेरी पर्सनालिटी से कहीं पे भी मैच नहीं करता, तो शायद आपको कोई दूसरा ग्रुप देखने की ज़रूरत है। जब मैंने रीडिंग करी तीनों ग्रुप्स की, तो तीनों ग्रुप्स के लिए इस बार बिल्कुल डिफरेंट रीडिंग आई है और कुछ एक आधी ग्रुप में बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज भी आया है। तो वो बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, तो उसको जनरल मत लीजिएगा। जो भी उस मैसेज से कनेक्ट कर सकता है वो मैसेज उनके लिए है। आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, रेड फ्लावर, पर्पल फ्लावर एंड ब्लू फ्लावर। इनमें से आप जिस भी ऑप्शन की तरफ ज़्यादा ड्रॉन है, अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो आपका ग्रुप होगा। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। तो चलिए गिवन टाइम स्टैम्प पे मिलती हूँ। थैंक यू फॉर योर टाइम, योर पेशेंस एंड योर सपोर्ट। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपने इस रेड कलर के फ्लावर को चूज़ किया है। पहले देखते हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। अगर इनमें से कुछ भी आपसे रेजोनेट हो रहा है तो इस ग्रुप को देखना आप कंटिन्यू कीजिए, पर अगर आपको लगता है कि इसमें आपसे कुछ रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप दूसरे ग्रुप्स को चूज़ कीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी जनरल पर्सनालिटी क्या है। फूल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप लोग हैं जो लाइफ को लाइटली लेना चाहते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं चाहते, एडवेंचर्स अच्छे लगते हैं, ट्रैवल करना आपको अच्छा लगता है, आप लोग अकेले भी जाना पसंद करते होंगे, फ्रेंड सर्कल के साथ भी आप इंजॉय करते होंगे। आप लाइफ के हर मोमेंट को एक लर्निंग समझते हैं। कोई भी नई चीज़ है उसको सीखने के लिए आप बिल्कुल डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं। लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे ग्रो करना है, आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते हैं। जैसे लाइफ आपको जिस स्टेट में लेकर आती है, जैसा दिन होता है, आप उसको वैसा जीना चाहते हैं। कई बार हो सकता है कि आपके कुछ एस्पेक्ट्स में, अगर आप कहीं पे सपोज़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं कोई नई चीज़ शुरू करना चाहते हैं और आप उसको लोगों पे ट्रस्ट करके शुरू भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको कभी बिट्रेयल मिला हो या आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा ना हो, जिस वजह से थोड़ा सा आपको अब कुछ भी ट्रस्ट करने में या कोई भी ऐसा स्टेप लेने में हो सकता है आपको अभी थोड़ी सी एकदम से कॉन्फिडेंस नहीं आता, या लोगों पे एकदम ट्रस्ट करने की वो जो आपकी एबिलिटी थी, जो एक प्लेफुलनेस थी, एक इनोसेंस थी, वो अभी आपके कुछ सालों में शायद चेंज हो गई है। आप एनिमल लवर्स हो सकते हैं, आप किसी ना किसी वे में एनिमल्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और आप अपने आप, और हो सकता है आप में से बहुत से लोग लाइट ट्रैवल करते हों, बस एक बैग के साथ, बहुत कम चीज़ों के साथ, बट लाइट ट्रैवलर्स भी आप लोग हो सकते हैं। आपके पास और जनरल कुछ मैसेजेस हैं आपकी पर्सनालिटी को लेके, कॉन्ट्रैक्ट्स, बर्डन एंड गॉसिप। तो आप वो लोग हैं जो अपने
किसी भी रिलेशनशिप में जो भी हो, चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो, चाहे वो आपका पर्सनल हो, चाहे लव रिलेशन हो, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो, आप अपने किसी भी रिलेशनशिप में अपना बेस्ट देने से पीछे नहीं हटते। अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने कॉलीग्स के लिए, अपने फैमिली के लिए खड़े रहने से कभी पीछे नहीं हटते। हो सकता है आप बहुत स्ट्रेंजर्स को भी हेल्प करते हो, जैसे रोड पे जा रहे हैं, कोई आपको दिखा, किसी को हेल्प की ज़रूरत है, तो आप में वो हेजिटेशन नहीं है लोगों को हेल्प करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशंस में भी अपना जो बेस्ट दे सकते हैं वो आप डेफिनेटली देते हैं यहाँ पे। और हो सकता है आप में से बहुत से लोग यहाँ पर यूट्यूब पे हों और आपके जो सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं वो भी आपके लिए काफ़ी कंसिस्टेंटली आपकी ग्रोथ होती हो उसमें, क्योंकि लोग आपको देखना पसंद करते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत वाइब्रेंट है, बहुत लाइट है, बहुत प्लेफुल है। तो जो लोगों के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट होने में आपको हेल्प करती है। आप ज़्यादा बर्डन लेना पसंद नहीं करते। ये मेनली मेंटल बर्डन है कि लोगों की बातें सुनना, किसी सिचुएशन में बहुत देर फंसे रहना, उन चीज़ों में आप ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते, वो बर्डन आप नहीं लेना चाहते। इसीलिए भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों की ये नेचर हो कि आप जब सिचुएशंस आती हैं, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ चॉइस करना हो या जहाँ पर थोड़ा सा भी चैलेंजिंग सिचुएशन लगे, आप उस सिचुएशन से कहीं दूर जाना चाहते हैं, उसका पार्ट नहीं बनना चाहते हैं आप। गॉसिप, आप लोग ज़्यादा गॉसिप में बिलीव नहीं करते। हो सकता है वंस इन अ वाइल आप कभी गॉसिप किसी के लिए करते हो, बट आप यूजुअली लोगों को उनकी फेस वैल्यू पे लेते हैं कि वो आपके साथ कैसे कर रहे हैं, और आप उन गॉसिप्स का पार्ट बनना भी आपको पसंद नहीं है। कहीं पे भी जहाँ आपको थोड़ी सी भी नेगेटिविटी लगती है, आप वहाँ रहना पसंद नहीं करते। सो ये आपकी पर्सनालिटी का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। देखते हैं आपका ब्राइटर साइड क्या है। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। आप वो लोग हैं जो अपने बलबूते पे कुछ करना चाहते हैं, अपने बलबूते पे बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ को अपने बल पे खड़ा करना चाहते हैं। आपको जो भी स्किल्स गॉड ने गिफ्ट किए हैं या जो आपने खुद डेवलप किए हैं, आप उनमें हमेशा हार्डवर्क करते हैं ताकि आप उन स्किल्स को और पॉलिश कर सकें। आप हार्डवर्क से, डेडिकेशन से बिल्कुल नहीं डरते हैं, और ये बहुत ब्यूटीफुल साइड है आपकी, क्योंकि आपको लगता है कि जो आपको गॉड ने दिया है, यूनिवर्स ने आपको ब्लेस किया है, वो आपके लिए इनफ है कि आप अपनी लाइफ में हर एक वो अबंडेंस को अट्रैक्ट कर सके जितना आपको लाइफ को कंफर्टेबली जीने के लिए ज़रूरी है। सो आप एक बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हैं, और कहीं ना कहीं आपका इस हार्ड वर्क, इस डेडिकेशन, इस सिंसेरिटी की वजह से भी, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो लोग आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते होंगे। आपके साथ आप अगर कोई कमिटमेंट है तो आप उसको पूरा करते हैं, और लोग आपके पास इसीलिए आपसे बिजनेस करना भी पसंद करते हैं। और अगर आप जॉब में हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने का मतलब होता है कि दूसरा जो आपका सीनियर है वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है कि बस ये काम तो अब बिल्कुल सही टाइम पे और सही तरीके से हो जाएगा। पेज ऑफ कप से मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों से बहुत इजीली कनेक्ट हो पाते हैं। वो इमोशनली क्या सोच रहे हैं, या किस इमोशनल स्टेट से गुजर रहे हैं, या उनकी अभी क्या नीड हो सकती है जिससे वो थोड़ा सा हील फील करें, या थोड़ा सा वो लोग इमोशनली खुश हो जाएं, तो आप लोगों में खुशियाँ बांटने के लिए बहुत इजीली उनके साथ कनेक्ट होते हैं, और कहीं ना कहीं उनके इमोशनल स्टेट का आप भी हिस्सा बन जाते हैं। तो ये आप में खूबी है। आप में से हो सकता है कि आप लोगों में एक बहुत यूथफुल एनर्जी हो। आप यंग भी हो सकते हैं इस टाइम पे, लेकिन अगर आप मिडिल एज भी हैं या उससे ज़्यादा भी हैं तो आपकी एनर्जीज में बहुत यूथफुलनेस है, जो जहाँ भी आप जाते होंगे वो एटमॉस्फेयर को बहुत लाइटन अप करती होगी, क्योंकि आपका कनेक्टिंग का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है, बहुत जेन्युइन है, बहुत प्लेफुल है और बहुत इनोसेंट है। आपकी डार्क साइड क्या है, शैडो सेल्फ क्या है आपका? आपके पास कार्ड है चेंज का, आपके पास कार्ड है ट्रस्ट का।
सो यही जो मैं आपकी पर्सनालिटी की बात कर रही थी कि कहीं पे भी जहाँ आपको चेंजेस नज़र आने लगते हैं, जो चेंजेस एक रूटीन लाइफ से डिफरेंट होते हैं, चाहे वो चेंज ऑफ प्लेस है, चेंज ऑफ थॉट प्रोसेस है, कोई भी घर में थोड़ा सा भी डिस्प्यूट हो, कुछ भी चेंज जो आपको डिस्टर्ब करे, वो चेंज आपको बर्दाश्त नहीं है और आप उस चीज़ से अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं बजाय उसको फेस करने की। तो कोई भी चीज़ों की एंडिंग्स अगर हो रही हैं, किसी रिलेशन की कोई एंडिंग हो रही है, किसी भी तरीके की लाइफ में अगर कोई एंडिंग्स हो रही हैं, क्लोजर्स हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप बहुत इजीली ले नहीं पाते, वो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है मेंटली, आपके थॉट्स को, क्योंकि आप पीस लविंग इंसान हैं, आपको ज़्यादा हलचल पसंद नहीं है अपनी लाइफ में, अपने थॉट्स में। तो ये चेंजेस जो आते हैं वो आपको थोड़ा परेशान करते हैं और आप कहीं ना कहीं इनसे भागने की कोशिश करते हैं, फेस नहीं करते इनको। आपका नेक्स्ट कार्ड है ट्रस्ट का। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि हो सकता है आपको कहीं ना कहीं कोई बिट्रेयल मिला हो, जिस वजह से चीज़ों को ट्रस्ट करना आपके लिए, लोगों पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा अब मुश्किल हो। कुछ साल पहले तक शायद आप बहुत इजीली ये कर पाते थे, बट अब शायद आपको थॉट देना पड़ता है। ये ट्रस्ट कहीं ना कहीं, ये कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा आपका लो दिखाता है कि हो सकता है आपको अगर कोई डिसीजन लेना है, चॉइस करनी है, ऑप्शंस में देखने हैं, तो आप उसमें भी अपने आप पे भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं कर पाते कि कहीं मेरा डिसीजन गलत ना हो जाए। सो समवेयर आपके जो थॉट प्रोसेस है उस पे आप खुद पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं एट टाइम्स, और आप लोगों पे भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं आपके सिनेरियो में। तो ये आपकी रीडिंग थी। अगर आप इससे कनेक्ट हुए हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा, और कई बारी ऐसी रीडिंग्स के थ्रू हम खुद से भी मिलते हैं। तो अगर आप इस रीडिंग के थ्रू ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर पाए हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आप लोगों ने पर्पल कलर का फ्लावर चूज़ किया है। अगर इस रीडिंग में आपके साथ कुछ रेजोनेट होता है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू देखिएगा, लेकिन अगर कुछ आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप कोई दूसरा ग्रुप चूज़ कीजिएगा। मैं सबसे पहले शुरू करूँगी आपकी पर्सनालिटी इन जनरल, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या आपने राइट ग्रुप चूज़ किया है या नहीं। सो आपके पास कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। आप लोग ऐसे लोग हैं जिनकी पर्सनालिटी एकदम से लोगों को समझ नहीं आती, आपसे कनेक्ट करना थोड़ा सा लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है। आप एक बहुत सिंपल इंसान हैं, पर शायद आप थोड़े सीरियस नेचर के हैं जो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते हैं। आप अपनी लाइफ में ज़्यादा अटैचमेंट्स रखने में, इमोशनल अटैचमेंट्स रखने में बिलीव नहीं करते, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ हो, कुछ भी हो, बट वो अटैचमेंट्स रखने में आप बिलीव नहीं करते। नेगेटिविटी आपकी पर्सनालिटी का पार्ट नहीं है। आप किसी भी नेगेटिव चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते और उस सिचुएशन में खुद भी रहना पसंद नहीं करते। आप सिंपल फ़िलॉसफी लेकर चलते हैं अपनी लाइफ में, और उसी फ़िलॉसफी को आप फॉलो करते हैं क्योंकि आपको लगता है उससे आपकी लाइफ, आपका थॉट प्रोसेस, आपका कंडक्ट लाइफ को देखने का लोगों के साथ सिंपल है, और आप एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान के जैसे लोगों के सामने आते हैं। कई बारी हो सकता है आपके बात करने का तरीका या आपका कोई भी थॉट को कम्युनिकेट करने का तरीका इतना जनरल या इतना डीप हो सकता है या सीरियस हो सकता है कि लोग आपके रियल सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो पाते, और हो सकता है आप भी अपने किसी रियल सेल्फ को रिवील नहीं कर पा रहे हैं। आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में रिस्पेक्ट चाहते हैं, और वो रिस्पेक्ट हर एक वे में आपको मंजूर है। आप वो रिस्पेक्ट सोशली चाहते हैं, एक सोशल एक्सेप्टेंस चाहते हैं। अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ वो कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए नहीं, बट ये मुझे मैसेज बहुत प्रोमिनेंट और बहुत ज़्यादा आ रहा है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने ही सेक्स के लोगों, अगर आप मेल हैं तो आप मेल को पसंद करते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आप फीमेल को पसंद करते हैं, और उस वे में आपके लिए लोगों की नज़रों में रिस्पेक्ट नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, और इसीलिए आप ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट्स भी नहीं रखना चाहते।
लोग आपके कंडक्ट को, आपके बोलने के तरीके को थोड़ा सस्पिशियस वे में ले सकते हैं। वो इजीली आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आपका उनसे वो कनेक्ट इतना क्लियर नहीं बन पाता कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकें, आपको खुलकर अपनी चीज़ें आपके सामने रख सकें। आप फुल ऑफ विजडम है, फुल ऑफ नॉलेज है। आपको लगता है कि नॉलेज गेन करना हमेशा ही बेनिफिशियल होता है, और आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप हर तरीके से जहाँ से भी आपको नॉलेज मिल सके आप उस नॉलेज को गेन करें। शायद आप बहुत बुक्स पढ़ते होंगे, शायद ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज करते होंगे जिससे आपकी अवेयरनेस और नॉलेज बढ़े। शायद आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग होंगे जो ज़्यादा स्टूडियस टाइप होते हैं, जो ज़्यादा लाइफ के बारे में बात करें, क्योंकि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की अपनी ही एक बहुत स्पेशल जगह है। स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज़ है जो शायद आपको कहीं ना कहीं शांति देती है, आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस देती है, और कहीं ना कहीं आप खुलकर अपने आप को शायद अपने डिवाइन से या एंजल से या यूनिवर्स के सामने खुद को बहुत ओपनली रख पाते हैं। तो अब देखते हैं कि आपकी ब्राइटर साइड क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स कार्ड। सो एस ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ताकि आप खुद को फिनेंशियली बिल्कुल इंडिपेंडेंट बना सकें। फिनेंशियली आपको कभी भी किसी के सहारे की ज़रूरत ना हो। आपको लगता है कि फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना एक स्ट्रेंथ देगा, आपको एक सोशल स्टेटस देगा, एक रिस्पेक्ट देगा। आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली हार्ड वर्क करके ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अपनी लाइफ में एक वो रिस्पेक्ट चाहते हैं जो हमें एक करियर में या एक बिजनेस में कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को लोगों के बीच में आप उसको शाइन करना चाहते हैं। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छी रिस्पेक्टफुल स्टेटस में आना चाहते हैं, और इसके लिए आप मेहनत भी बहुत करते हैं। आपको जो भी इम्प्रूवमेंट करना है, कुछ नया सीखना है, उससे भी आप पीछे नहीं बढ़ते। जितना भी आप अपनी तरफ से बेस्ट कर सकते हैं अपनी ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करने के लिए, आप उसके लिए वो 100% देते हैं। आपके पास लवर्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप अपने एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड हैं और बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, और वहाँ पे आप किसी के तरफ से कुछ भी गलत सुनने के लिए रेडी नहीं होते। जो भी आपका लव्ड वन है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो आपका कोई पर्सनल रिलेशन है, फ्रेंड्स हैं, कोई लव रिलेशन है, उनको लेके आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं। उनके साथ नाराज़गी, उनके साथ किसी तरीके का डिस्प्यूट आपको बर्दाश्त नहीं होता, और आप पूरी कोशिश करते हैं कि आपके रिलेशनशिप्स ज़्यादा उलझे हुए, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, सिंपल रहें। उसके लिए आप अपनी तरफ से हर वो एफ़र्ट करते हैं जो आप कर सकते हैं। ज़्यादा आप रिलेशनशिप्स में शायद बोलते नहीं हैं, ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते वर्बली, ज़्यादा अगर कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही हो तो वहाँ आप ऐसा कोई रोल प्ले नहीं करते कि वो प्रॉब्लम और ख़राब हो या वो सिचुएशन और ख़राब हो। अगर आपका इंटरवेंशन रहता है तो वो इसीलिए कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो सिचुएशन काम डाउन हो जाए। तो ये आपकी ब्राइटर साइड की स्ट्रेंथ्स हैं। अब देखते हैं आपका शैडो सेल्फ क्या है। लेटिंग गो एंड शिज़ोफ्रेनिया। सो लेटिंग गो कार्ड बता रहा है कि आपके लिए लेट गो करना बहुत आसान है। अगर आप इमोशनली हर्ट हो गए हैं तो उस चीज़ को, उस इंसान को या उस सर्कमस्टांस को लेट गो करना, फॉरगिव करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। उसके लिए आप अपना बहुत टाइम लेते हैं। कई बारी आप उस सिचुएशन को माफ़ तो कम्प्लीटली नहीं करते, ठीक है, उसके साथ थोड़ा सा ठीक है, ये है सिचुएशन, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेंगे। बट एक वो जो होता है कि नहीं, मैंने बिल्कुल उस चीज़ को लेट गो कर दिया है, लाइफ में सबसे गलती होती है, इट्स ओके, वो एटीट्यूड आपका नहीं आता है। आपको माफ़ करने में मुश्किल होती है। शायद आपने अपने दिल में इतनी लोगों की तरफ से आपको शायद बहुत नेगेटिविटी बर्दाश्त करनी पड़ी है कि आपने अपने आप को इमोशनली बहुत डिटैच कर लिया है, इसीलिए भी आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। शिज़ोफ्रेनिया,
रियल सेल्फ आपका क्या है वो आप लोगों के बीच में रिवील नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं एक मास्क पहन के आप रखते हैं, एक डर में रहते हैं कि अगर मेरी रियलिटी रिवील हो गई, चाहे वो आपकी सेक्सुअल रियलिटी है, चाहे वो आपकी किस पर्सनालिटी की कोई ऐसी हैबिट है, कोई ऐसी बात है कि अगर लोगों के सामने आ गई तो लोगों का मेरी तरफ क्या रवैया होगा, क्या जजमेंट होगा, क्या ओपिनियन होगा। तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डरते हुए एक मास्क पहन के रखते हैं, अपनी रियल पर्सनालिटी को रिवील नहीं कर पाते। सो ये आपके लिए रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। अगर कहीं ना कहीं इस रीडिंग के थ्रू आप खुद से मिल पाए हैं, खुद से कहीं जुड़ पाए हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 3। सो आपने ब्लू फ्लावर को चूज़ किया है। सो पहले देखते कि आपकी पर्सनालिटी इन जनरल कैसी है। अगर इसमें से आपके साथ कुछ भी रेजोनेट नहीं होता, कनेक्ट नहीं होता, तो आप पहले की दोनों में से एक ग्रुप को चूज़ करके देख सकते हैं, और अगर कुछ रेजोनेट हो जाता है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए देखना। तो देखते हैं, आपका पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके कार्ड को देख के लग रहा है कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को, छोटे बड़े कैसे भी हों, उनको बहुत फेस करते हैं। आप लाइफ में अपने लिए एक्शन लेने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, बजाय बैठ के सोचने में या वेट करने के कि कोई आपको आके हेल्प करेगा आपके चैलेंजेस से निकलने में या आपके पर्टिकुलर किसी सिचुएशन से निकलने में। लाइफ आप लोगों के लिए बहुत स्मूथ नहीं रहती होगी। शायद कुछ ना कुछ छोटा छोटा सा रोज़ होता होगा, कुछ कुछ दिनों में कुछ रोज़ चैलेंजिंग सिचुएशंस होते होंगे, और कहीं ना कहीं ना चाहकर भी आप उन चैलेंजेस का हिस्सा भी बनते होंगे। आप में से कुछ लोगों ने इस चैलेंजेस को फेस करते करते शायद इतनी विजडम गेन की है कि कब आपको सिचुएशंस में कितना इंटरफेयर करना है, कितना कंट्रीब्यूट करना है, और कब आपको अपने आप को उस सिचुएशन से दूर करने के लिए भी आपको वो विजडम आई होगी। तो कब जंप इन करना है, कब जंप आउट करना है, आप इस टाइप की विजडम को भी आपने गेन किया होगा। आप में से हो सकता है लिटरली कुछ लोग बहुत फिज़िकल फाइट में भी अपने आप को इन्वॉल्व होता हुआ देखते होंगे। शायद वो डायरेक्टली आपके साथ रिलेटेड ना हो, आपकी किसी फ्रेंड की हो, फैमिली मेम्बर की हो, बट आप उसका कहीं ना कहीं अनजाने में, या जिसे कहते हैं ना, बस बैठे बैठे ही आपके साथ कुछ चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, चाहे आप चाहें या ना चाहें, बट आपकी इंटेंशन सिर्फ अपने लव्ड वंस के साथ खड़े रहने की, उनको सपोर्ट करने की होती है। कभी कभी आपके कुछ एक्शंस इमैच्योर वे में भी होते हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी इमैच्योरिटी का भी प्रेजेंट करते हैं अपने थॉट्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू। बहुत ज़्यादा इन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस में आप अपने आप को घिरा हुआ देखते हैं, और कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन को जीतते भी होंगे। आप में से कुछ लोग बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं कि आप के अंदर इतनी क्रिएटिविटी है कि आप नई नई आइडियाज़ को, नए क्रिएटिव थॉट्स को बर्थ देते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में आपका कंट्रीब्यूशन बहुत मायने रखता है, बहुत ज़रूरी भी होता होगा। सो आप लोग कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है। आपकी ओरिजिनलिटी जो है आइडियाज़ की बहुत है, जिससे आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं। किसी भी स्टक सॉल्यूशन प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है। बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ आप अपनी लाइफ में, अपने वर्क प्लेस पे भी आपकी ये कंट्रीब्यूशन बहुत मायने रखती होगी। आप थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, करेजियस लोग हैं, इसीलिए आप किसी बात को कहने से पहले डरते नहीं हैं या बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। ऑनेस्टी आपके लिए बहुत मैटर करती है। आप किसी से बिट्रेयल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये कुछ आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स थे। अब देखते हैं आपकी पॉजिटिव साइड, आपकी ब्राइटर साइड क्या कहती है। सो आप लोग हैं गिवर्स।
आप किसी को भी हेल्प में देखते हैं, कोई नीडी है, आप हमेशा आगे बढ़ के हेल्प करते हैं, चाहे आपके पास उतना हो या ना हो, फिर भी आप लोगों को जिस बेस्ट वे में हेल्प कर सकते हैं आप आगे बढ़ के हेल्प करते हैं। और इसमें कई बार आपके अपने फिनेंशियल चीज़ें भी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती होंगी, शायद एक डिसबैलेंस आ जाता है, बट आप में से कुछ लोग बहुत प्रैक्टिकली भी ये काम करते हैं कि जितना खुद के पास है उसमें से कितना आप अपने लिए रख सकते हैं और कितना आप लोगों को चैरिटी कर सकते हैं या हेल्प कर सकते हैं। सो ये आपकी दोनों साइड्स हो सकती हैं और ये दोनों ही बहुत अच्छी साइड्स हैं। आप में से कुछ यहाँ पे ड्रीम करते हैं ऐसी लाइफ का कि जहाँ पे बहुत अबंडेंस है, हर तरीके की लग्जरी है, सब कुछ है, बट अभी शायद वो सपना आपसे बहुत दूर है। बट आप बहुत पॉजिटिव हैं कि आप डेफिनेटली उस जगह तक, उस मकाम तक पहुँच जाएंगे। और आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी इस जर्नी को शुरू कर दिया है, जहाँ आप अपनी इस अबंडेंस के लिए हार्डवर्क भी कर रहे हैं, चैरिटी भी कर रहे हैं और प्रैक्टिकल और इमोशनल होकर डिसीजंस ले रहे हैं, एक बैलेंस क्रिएट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। सो अब देखते हैं कि आपका शैडो सेल्फ क्या कह रहा है। फाइटिंग, अगेन फाइटिंग का कार्ड है एंड सप्रेशन। आप डेफिनेटली अपने आप से भी बहुत फाइट करते हैं। कभी कभी जब हम फिज़िकली किसी फ़ाइट में इन्वॉल्व होते हैं, किसी सिचुएशन में बहुत नज़र आते हैं, तो उसके लिए हमें बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है। तो गलती ना होकर भी या ना चाहकर भी आप उस सिचुएशन का हिस्सा हैं, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं आप खुद से भी लड़ते हैं कि क्यों मैं उस जगह पहुंचता हूं या मैं वहां कैसे होता हूं जब कुछ हो रहा होता है। तो इस फाइट से भी आप अपने आप के साथ लड़ते हैं और कहीं ना कहीं ये फाइटिंग आपके लिए एक फ़िज़िकल भी हो सकता है कि आप इस फिज़िकल फाइट को का ही एक तरीका है जिससे आप अपने अंदर की दबी हुई इमोशंस को निकालते हों। तो ये दोनों केसेस आपके लिए हो सकते हैं। एंड दूसरा सप्रेशन, कई बारी आप अपने अंदर बहुत सारी आपने शायद चीज़ों को ओवर द टाइम सप्रेस करके रखा हुआ है और उस सप्रेशन को रिलीज़ करने का आपको कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आता, कोई रास्ता नज़र नहीं आता, बट जाने अनजाने में वो कहीं ना कहीं आपका अग्रेशन लेकर ही बाहर आता है। सो ये आपका एक शैडो सेल्फ हो जाता है जहाँ पे आपकी इंटेंशंस क्लियर होती हैं, बट फिर भी वो पॉजिटिव सिचुएशन आपके लिए नेगेटिव टर्न हो जाती है और उस चीज़ से लड़ना आपके लिए कई बारी इंटरनल लड़ाई करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। सो कई बार आप उस चीज़ को सप्रेस कर जाते हैं और कई बार उसको एक अग्रेसिव वे में रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं। इस रीडिंग के थ्रू अगर आपको मैं हेल्प कर पाई हूँ कहीं ना कहीं खुद से कनेक्ट होने के लिए, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।